चलिए कम्युनिकेशन चैंपियंस, तो अब शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेके थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि हम इसे कब यूज करते हैं, जब हमें दिखाना होता है कि कौन सी एक्शंस किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो रही थी। ठीक है, जो एक्शंस हो रही थी, ऐसी कोई बैकग्राउंड एक्शंस भी हो सकती है, या फिर कोई इंटरप्टेड एक्शंस भी हो सकती है जब कोई चीज हो रही थी और उसी समय उसको रोक दिया गया हो, या फिर मल्टीपल पैरेलल एक्शंस भी हो सकती हैं जिसे आप दिखा सकते हैं। और भी यूज केसेस हैं जिन्हें हम देखेंगे, जो काफी समय हम देखते हैं कि इग्नोर भी हो जाती है लेकिन यूज बड़ा होता है। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा रहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का? पास्ट की बात हो रही है तो वॉज या वर जरूर लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है तो, और उसके साथ में क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ में आएंगे जरूर लगने वाला है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल नॉर्मल सेंटेंस है, शी वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट वॉज, वर्बिंग, ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट शी वॉज वर्किंग, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है। उसी तरह से इसी को अगर नेगेटिव बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? शी वॉज और वर, शी वॉज यहाँ पे वर्ब नहीं लगेगा, बट सब्जेक्ट वॉज और वर, नॉट वर्बिंग द ऑब्जेक्ट, सो शी वॉज नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। उसी तरह से अगर इसको येस नो टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हुआ तो वॉज शी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वर दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। इस तरह से आपका सिंपल तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में येस नो टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। फिर नेगेटिव क्वेश्चन की तरफ अगर आते हैं तो wasn't और weren't the subject or the subject with the verb ing verbing the object. So wasn't she working on the project, या फिर weren't they working on the project, या फिर were they not working on the project, was she not working on the project। इस तरह से हो सकता है। फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिमिलर तरह से स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच लग जाएगा, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज या सब्जेक्ट वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल के लिए, वॉज शी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वाई वॉज शी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वाई वॉज शी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये एग्जाम्पल सही रहेगा। फिर इसी को अगर निगेटिव कर दिया जाए तो वाई वॉजेंट शी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, या फिर वाई वॉज शी नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो इस तरह से सिंपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप एक सिंपल स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हैं, देख सकते हैं, और इन्हें समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यही आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को लेके आगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनने वाले हैं। तो आगे चल के बात करते हैं यूसेज टाइप्स की, अलग अलग यूसेजेस देखते हैं कि कैसे कैसे यूज हम इन्हें पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो किसी स्पेसिफिक समय पर चल रही थी, इन प्रोग्रेस थी। ये हो सकता है कि कुछ चीज एक पर्टिकुलर मोमेंट में, किसी पास्ट मोमेंट में काम कर रही हो, तो उस तरह की चीजों के लिए ये ऑब्वियसली बड़े ही आसानी से यूज हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए, आई वॉज राइटिंग द रिपोर्ट एट 10 AM। आई वॉज राइटिंग द रिपोर्ट एट 10 AM, बड़ा ही सिंपल सेंटेंस, बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर। अब चलते हैं, दो एक्शंस अगर पैरेलल कर दी जाए तो कैसा बनेगा एग्जाम्पल। तो एक सीधा सीधा एग्जाम्पल की तरफ अगर आते हैं तो शी वॉज प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स while he was sending the emails। महिला स्लाइड्स बना रही थी जब पुरुष ईमेल्स सेंड कर रहा था। सो while she was preparing the slides while he was sending the emails। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ऐसी एक्शंस दिखाने के लिए जो इंटरप्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो जैसे कि वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट व्हेन द फायर अलार्म रैंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पास्ट में कोई तो घटना घटी, तो वो आ गया पास्ट का सिंपल सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि द फायर अलार्म रैंग, ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हुआ, तो कब हुआ वो? वी वर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट व्हेन द फायर अलार्म रैंग। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस एक लॉन्गर एक्शन आपका दिखा रहा है कि आप डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्ट को, एक पास्ट सिंपल एक छोटा सा इंटरप्शन आया और उसने काम को इंटरप्ट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। आगे बढ़ते हैं, टू सेट द बैकग्राउंड और एटमॉस्फेयर इन स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में बड़ा ही काम का चीज आप हो सकता है जब आप इसे यूज कर रहे हो। तो
किसी सीन को दिखाने के लिए, किसी सीन को कन्वे करने के लिए इसको यूज हो सकता है. सो द टीम वॉज वर्किंग लेट, द लाइट्स वर ब्राइट, ब्राइट कहते हैं, द लाइट्स वर ब्राइट एंड एवरी वन वॉज फोकस्ड. तो ये दो तीन सेंटेंसेस को साथ में मिला के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस को आप कंबाइन कर सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल के साथ में. आगे बढ़ते हैं. स्टोरी टेलिंग तो हो गया, उसका थोड़ा सा आगे एक बहुत ही शॉर्ट में हमने स्टोरी टेलिंग देखा, लेकिन इसका डिटेल यूज तो आप जैसे सेंटेंसेस यूज करेंगे वैसे कर ही लेंगे और जरूर हो जाएगा. यूसेज टाइप एक और, किसी तरह का इरिटेशन एक्सप्रेस करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है. ऐसी एक्शंस जो रिपीट होती हुई आपने देखी हो. तो जैसे कि ऑलवेज, कोई तो हमेशा कोई काम करता है, तो किस तरह से ही वॉज ऑलवेज लीविंग द डोर ओपन. मतलब किसी समय की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पास्ट की, किसी ड्यूरेशन की, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है कि ही वॉज ऑलवेज लीविंग द डोर ओपन. एक पर्टिकुलर सिचुएशन या पीरियड या एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये बात आराम से बैठ सकती है. अब आप कहेंगे ही वॉज ऑलवेज लीविंग द डोर ओपन, तो हो सकता है ही ऑलवेज यूज्ड टू लिव द डोर ओपन. ये क्यों नहीं बोलते? बोल सकते हैं. अगर यूज्ड टू तब बोला जाएगा अगर वो चीज, वो जो एक्शन था वो पूरी तरह से अभी बंद हो चुका है और अभी वो चीज नहीं होती. यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, ही वॉज ऑलवेज लीविंग द डोर ओपन, ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो चीजें ऑब्जर्व की गई थी उनके बारे में भी है. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो बंदा अभी भी ये चीज नहीं कर रहा हो सकता है कि वो अभी करता हो. यूज टू अगर बोलेंगे तो उसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगा कि अब वो बंदा ये चीज नहीं करता, इस तरह की आदत अब उसमें नहीं है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल डेवलपमेंट और चेंज, स्लो चेंजेस जो होते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस, उनको दिखाने के लिए भी बड़े काम की चीज है. तो कैसे? द कंपनी वॉज ग्रोइंग रैपिडली ड्यूरिंग दैट पीरियड. द कंपनी वॉज ग्रोइंग रैपिडली. द कंपनी वॉज ग्रोइंग, द सब्जेक्ट वॉज वर्बिंग rapidly during that period. So the company was growing rapidly during that project. छोटा सा एक और एग्जाम्पल. टेम्पररी पास्ट हैबिट्स या फिर ऐसी चीजें जो आप रेगुलरली किसी समय पे, किसी लिमिटेड टाइम के लिए आप करते थे, ऐसी चीजों को दिखाने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं. तो जैसे कि आई वॉज स्टेइंग एट माई कजन्स प्लेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वीक. एक पर्टिकुलर वीक की बात हो रही है यहाँ पे, पर्टिकुलर पास्ट टाइम फ्रेम की बात हो रही है जहां पर आपने कोई चीज की, तो आप रेगुलरली वो चीज कर रहे थे. जैसे कि आई वॉज स्टडिंग या आई वॉज स्टेइंग एट माई कजन्स प्लेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वीक. ठीक है, तो इस तरह से जो आपके टेम्पररी पास्ट हैबिट्स हैं उनको भी आप दिखा सकते हैं. तो ये हुए थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स यूसेज टाइप्स के साथ में. आगे बढ़ेंगे और आगे और भी अलग अलग चीज़ों को देखेंगे. तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है.